Conceptual question number 15.6. Show that the reactance in measured in ohm for both inductor and capacitor. हमने ये शो करना है, हमने प्रूफ करना है ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की जो रिएक्टेंस है उसका जो यूनिट है वो ओम्स आता है। यह रिएक्टेंस को हम ओम में मेजर करते हैं। हम ऑलरेडी कह चुके हैं कैपेसिटेंस के अंदर जो रिएक्टेंस है वो बेसिकली क्या है, कैपेसिटर के अंदर रेजिस्टेंस है। सिमिलरली इंडक्टर के अंदर जो रिएक्टेंस है वो बेसिकली क्या है, वो इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस है। अगर ये रिएक्टेंस इन इंडक्टर या रिएक्टेंस इन कैपेसिटर अगर ये रेजिस्टेंस है तो इन दोनों का यूनिट भी आखिर में ओम आना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है। तो हम प्रूफ करेंगे इन दोनों की यूनिट भी ओम आता है। फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम रिएक्टेंस इन इंडक्टर भी कह सकते हैं। इसका फार्मूला हमें पता है, XL = 2 पाई FL, where 2 पाई इज कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो 2 पाई है ये कांस्टेंट है, तो हम इसके प्रूफ के लिए हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट हैज़ नो यूनिट। सो हम कांस्टेंट को ड्रॉप कर देते हैं यहाँ से। तो कांस्टेंट को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास आएगा FL। कांस्टेंट को अब हमने ड्रॉप कर दिया, ये फ्रीक्वेंसी है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। फ्रीक्वेंसी और सेल्फ इंडक्टेंस के जो यूनिट है वो हम ढूंढेंगे, वो लाकर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है 1 टाइम पीरियड। अगर हम इसका यूनिट लिख दें तो ये हमारे पास होगा 1 सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट आएगा पर सेकेंड। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में। हमने सेल्फ इंडक्शन के अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फार्मूला हमने निकाला था N∅/I, तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे इस चीज को प्रूफ करने के लिए। सो वेयर N इज कांस्टेंट, N जो है कांस्टेंट है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। कांस्टेंट हैज नो यूनिट, सो phi/I, वेयर phi = BA। phi की जगह मैं BA लिख सकता हूँ। सो L = BA/I। अब देखें, चीज़ें रटा लगाने की जरूरत नहीं है, खुद बहुत चीज़ें निकलती जा रही है। ये हमें पता है phi = BA, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना BA के बराबर होता है। करंट का यूनिट हमें पता है एम्पियर। एरिया है इसका आएगा मीटर स्क्वायर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी हमें पता है, लेकिन वो यूनिट मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको रटा लगेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बेसिक पे जाकर मैं इसकी यूनिट निकालूंगा। एक ऐसा फार्मूला सोचें जिसके अंदर B मौजूद हो। सो हम जानते हैं, पिछले चैप्टर्स में हम प्रूफ कर चुके हैं, E = VBL। इस L को मैं छोटा लिख देता हूँ, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन कैपिटल L से शो किया हुआ है। अगर मैं दोनों का कैपिटल लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यह लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। यहां से B की वैल्यू निकालें, EMF/VL। आप इस B की जगह B की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें, तो L = EMF/VL I। ये VL डिनोमिनेटर है तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। कैपिटल L मीन सेल्फ इंडक्टेंस = EMF/VL I। अब इनके यूनिट सब्स्टिट्यूट कर लें। EMF का यूनिट है वोल्ट, कैपिटल V से शो करें। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। ये जो छोटा V है ये स्पीड या वेलोसिटी को शो करता है, इसकी यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। L का यूनिट है मीटर, I का यूनिट है एम्पियर। मीटर का +1, इस मीटर का +1, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा यहाँ पर। L = कैपिटल V m² मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एम्पियर। मीटर स्क्वायर कैंसिल,
हो गए यहाँ पर, तो एल आ जाएगा हमारे पास वी अपान पर सेकेंड एम्पियर। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 2 से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, इक्वेशन 3 से सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल की वैल्यू आएगी। पुटिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, एक्सएल इज इक्वल टू एफ का यूनिट आया हमारे पास पर सेकंड, सेल्फ इंडक्टेंस एल की वैल्यू आ गई है हमारे पास कैपिटल वी डिवाइड बाय इसकी पावर 1 ए। ये पर सेकंड कैंसिल आउट, एक्सएल इज इक्वल टू वी अपान ए। हम इसको चेक करेंगे, वोल्ट अपान एम्पियर, ये एम्पियर है हमारे पास, वोल्ट अपान एम्पियर ये हमारे पास ओम के बराबर हो गया। वोल्टेज का वोल्ट, करंट का एम्पियर, सो वी अपान कैपिटल ए ये ओम के बराबर हो गया। हेंस प्रूव्ड। अब हम प्रूव करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टर्स का जो यूनिट है वो भी हमारे पास ओम में आएगा। नाउ फॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अब हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हम प्रूव करेंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूनिट भी ओम है। एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला है XC इज इक्वल टू 1 अपान 2 पाई FC, वेयर 2 पाई इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए मैं कांस्टेंट को ड्रॉप कर देता हूँ। XC इज इक्वल टू 1 अपान FC, इसको इक्वेशन 1 लिखें। हम इंडक्टिव रिएक्टेंस के अंदर भी प्रूफ कर चुके हैं, जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हमारे पास है पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होता है 1 अपान टी, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये हमारे पास होगा F इज इक्वल टू पर सेकंड, इसको इक्वेशन 2 लिख दें आप। नाउ फॉर C, ये जो C है ये हमारे पास कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटर के अंदर एक ही फार्मूला है हमारे पास, वो हम लिख देते हैं Q इज इक्वल टू CV। लेकिन ये रटा नहीं है, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए आप बेसिक पे जाकर बेसिक से आप निकाल सकते हैं। तो C मीन कैपेसिटेंस है, तो यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालूंगा तो ये हमारे पास वोल्टेज को आप Q के नीचे लेकर आ जाएं तो ये हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी। तो C इज इक्वल टू Q अपान V, ये हमने लिख दिया। यहाँ से हम एक और ट्रिक हम यूज करते हुए हम एक चीज का और गेस हम लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका यूनिट तो हमें पता है वोल्ट, हम प्रूफ करने जा रहे हैं ओम। ओम इक्वल होता है वोल्ट पर एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर में होता है, तो ये जो चार्ज है इसका यूनिट तो कूलम है। आपने एम्पियर लाना है यहाँ पर। अभी देखिए एम्पियर ना यहाँ पे रहा है अभी तक, ना यहाँ आया है ना यहाँ आया है। अब इस फार्मूले के अंदर वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू ओम, हमें रिजल्ट का पता है, हमने रिजल्ट में वोल्ट और एम्पियर को लेकर आना है, वो बराबर होता है हमारे पास ओम के। सो आपको अभी तक आपको कहीं पर एम्पियर नजर नहीं आ रहा, इसलिए आप इस फार्मूले के अंदर एम्पियर ला सकते हैं। आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, एज I इज इक्वल टू Q अपान टी, करंट का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम एम्पियर को हम इस फार्मूले के अंदर लेके आ सकते हैं। Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास IT, तो इस Q की जगह में IT रख सकता हूं यहाँ पर। तो C इज इक्वल टू IT डिवाइड बाय V। अच्छा, इसको इक्वेशन 3 लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इनके यूनिट हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो C इज इक्वल टू करंट का यूनिट है एम्पियर, टाइम का यूनिट है सेकंड, ये वोल्टेज है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट है, इसको हम कैपिटल V से शो करते हैं। इक्वेशन 3, पुटिंग इक्वेशंस 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लें।
एफ की जगह हम पर सेकंड पुट करेंगे, सी की जगह हम पुट करेंगे एम्पियर सेकंड डिवाइड बाय वोल्ट। सो एक्स सी इज इक्वल टू 1 पर सेकंड, सी की जगह हम पुट करेंगे ए एस डिवाइड बाय वी। यहाँ ये जो वी है ये वोल्ट है, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, इसलिए हम इसको नोमिनेटर में लेकर जा सकते हैं। और एक और काम करेंगे, वी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है इसलिए हम इसको नोमिनेटर में लेके जाएंगे। एक काम और करेंगे हम, वो ये करेंगे, इस s की पावर -1 है तो उसको मैं नोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स सी इज इक्वल टू सेकेंड, पर सेकंड ऊपर जाके सेकंड हो गया, प्लस में आ गया, एक वोल्ट ऊपर चला गया ए एस। अब ये सेकंड कैंसिल हो गए, एक्स सी इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। चलिए मैं दोबारा चेक करता हूं, चेक V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर ओम के बराबर। अब देखो यहां पर आ गया है ये, तो हम लिख सकते हैं हेंस एक्स सी इज इक्वल टू ओम, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर ओम के बराबर आ गया। हेंस वी प्रूव्ड। सो इस इक्वेशन के अंदर हमने ये प्रूफ किया कि जो कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है और इंडक्टर की रिएक्टेंस है, उन दोनों का यूनिट भी ओम है, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस इन कैपेसिटर ये भी रेजिस्टेंस ही है।